जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एयरफोर्स वेटरन आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज एक खासियत दिन है क्योंकि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सेमीकंडक्टर मीट के बारे में जो कि ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। 11 तारीख से 13 तारीख तक ये सेमीकंडक्टर मीट चला, जिसमें कि 144 कंट्रीज के सीईओ यहाँ पे आए और हमारे देश के प्रधानमंत्री एंड सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसमें शिरकत किया। और यूपी जो है इसमें लीड करने जा रहा है। एक तो ग्रेटर नोएडा में हुआ, दूसरा यमुना अथॉरिटी में बहुत बड़ा लैंड पैच जो है अलॉट हुआ है। सच 450 एकर्स ऑफ लैंड जो है अलॉट हुआ है सेमीकंडक्टर्स कंपनीज के लिए, और काफी प्लॉट्स अलॉट भी कर दिए गए हैं। खास बात ये रही सेमीकंडक्टर मीट में कि ये जो है हमारे यूपी के लिए, जो कह सकते हैं यूपी के लिए खास रहा। और सेमीकंडक्टर की जो बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेमीकंडक्टर का डिमांड जो है बहुत ज्यादा वर्ल्ड में बढ़ रहा है। पहले तो हमें सेमीकंडक्टर जाना पड़ेगा कि होता क्या है। सेमीकंडक्टर जो होता है उससे बनती है चिप्स, और वो जो चिप्स होती हैं वो कह सकते हैं कि एक छोटे से मोबाइल से लेकर जो है स्पेस में जाने वाले रॉकेट तक में ये काम आती है सेमीकंडक्टर। बिना कंप्यूटर्स के वर्ल्ड चल नहीं सकता और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इंडिया जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, और खास बात है कि यूपी जिसमें लीड करने जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं जिस तरह से कि कंपनीज के लीडर्स आए थे यहाँ पर और उनको लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, उस तरह से जो है काफी जो है यूपी इसमें आगे बढ़ने जा रहा है। अब मैं इसमें सेक्टर्स की बात करूं, यमुना अथॉरिटी के सेक्टर्स की बात करूं तो उसमें दो सेक्टर्स हैं, सेक्टर 10 और 28। ये सेक्टर जो हैं सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के आगे लीड करने वाले। कारण है लैंड अलॉटमेंट। यूपी जो है अच्छा लैंड पैच दे पाता है टाइमली, और एक रेडी टू मूव जो है, रेडी टू यूज लैंड देता है, प्लग एंड प्ले। तो सेक्टर 10 की बात करूं तो 1000 एकड़ का है, और सेक्टर 28 की बात करूं तो वहां 400 से 550 एकड़ तक की लैंड अलॉट हो रही है इसके लिए। और अभी जो है 450 एकड़ जो है लैंड अलॉट हो चुकी है कंपनीज को, जिसमें कंपनी आने वाले दिनों में काम भी बड़ी तेजी से करेगी। और जो है इसमें जो है कह सकते हैं कि ये एक तरह का मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा इंडिया का, जिसमें कि सेमीकंडक्टर बनाना और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान रहने वाला है आगे। मेन इसमें जो है इनको इनवाइट करने के लिए कंपनीज को जो है सबसे ज्यादा सब्सिडीज दी गई है। 75% तो लैंड में सब्सिडी दी गई है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडी दी गई है, इनको ड्विल ग्रिड सप्लाई दी जाएगी, जिससे कि अगर एक ग्रिड फेल हुआ तो दूसरे ग्रिड से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी भी प्रोवाइड की गई है, और इसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडीज भी दी गई है, जिससे कंपनियां काफी अट्रैक्ट हुई है यूपी की तरफ। और मैं कहूंगा यमुना अथॉरिटी एरिया में ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा। आप जानते हैं कि सेक्टर 28 जो है वो डाटा सेंटर का भी सेक्टर है, वो इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट का भी सेक्टर है, वो सेमीकंडक्टर चिपसेट का भी सेक्टर है। और आने वाले टाइम में मतलब जितने भी इतने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क होगा वो सेक्टर 28 में होगा, और वो एक यमुना एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है। लोकेशन मैं आपको दिखा पाऊंगा इस मैप पे, और मैं हेल्प कहूंगा थोड़ा सा इधर पे कैमरा को लेके आए तो जिससे मैं इसको लोकेशन दिखा सकूं कि कहाँ पे है सेक्टर 28। सेक्टर 28 ये यमुना अथॉरिटी का जो है हमारा नक्शा है। अगर आप देखेंगे कि हम यहाँ से आते हैं, हम लोग ये जो है ये दिस साइड दिल्ली है, और ये हम इधर चले जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये एयरपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये एयरपोर्ट एरिया है। और अगर हम लोग यहाँ से जब आएंगे तो हम देखेंगे कि सेक्टर पहले तो 18-20 के बारे में सबको पता है कि काफी लैंड पैचेस वहाँ अलॉट हुए हैं लोगों को, और लोग बिड भी करते हैं वहाँ लैंड के लिए एप्लीकेशन के थ्रू में। ये सेक्टर 19 है। इसके बाद आ जाता है सेक्टर 21 फिल्म सिटी का, और ये हमारा सेक्टर 28 है जो कि एयरपोर्ट के काफी ही पास रहने वाला है। और ठीक है, इसके और जिस जो हमारा जो दूसरा सेक्टर रहने वाला है वो है हमारा सेक्टर 10। सेक्टर 10 भी जो है बनने जा रहा है, चिपसेट का अलॉटमेंट वहां पे भी होंगी इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट। तो कुल मिला के एयरपोर्ट के बहुत पास रखने का एक ही रीजन है इस जोन्स को। और आने वाले टाइम में भी ये जोन्स बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनेंगे। यहाँ से जो भी चीज कह सकते हैं, जो भी चिपसेट्स वगैरह बनेंगे उसे इजिली जो है जहाज से दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है ये एक मतलब कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क रहने वाला है, और खासकर हमारी इकोनॉमी और हमारे रियल एस्टेट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। बहुत ज्यादा इसको जो है बूस्ट करने वाला है। आने वाले समय में यहाँ रियल एस्टेट के मार्केट जो है अब भी होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे वो प्लॉट है, फ्लैट है, या फिर किसी तरह का भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो उसको जरा थोड़ा बस लोकेशन और बिल्डर का रेरा नंबर देख के करें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलने वाला है। दूसरी बात कहता हूं मैं इसमें कहना चाहूंगा कि
ये जॉब्स के लिए कहना चाहूंगा कि ये जॉब ओरिएंटेड भी रहेगा ये एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह आएगा इसमें हाईली स्किल्ड मैन पावर को यूज किया जाएगा। इसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होगी। जब ये ट्रेनिंग होगा तो हम कह सकते हैं एक तरह का मतलब जो है इकोसिस्टम बनेगा जहाँ की कोचिंग्स वगैरह इसकी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, एक हाई स्किल्ड मैन पावर तैयार की जाए। और ये जो ये जॉब जो हाई स्किल्ड जो रहेंगे इनकी पेइंग भी बहुत पेइंग, इनको जो है अर्निंग कैपेसिटी और इनकी पेइंग कैपेसिटी जो होगी उसको भी वो भी काफी अच्छी होगी। तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल के मतलब अर्निंग मेंबर्स जो हैं यहाँ पे आने वाले हैं। तो उनके जब वो आएंगे यहाँ पे जब वर्क करेंगे तो उनके रहने के लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसको कि हाउसिंग सेक्टर्स को पूरी करनी पड़ेगी। तो वो डिमांड या सप्लाई को बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए किसी भी एरिया में अगर जब आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ज्यादा जो है किसी आईटी सेक्टर के लोग हैं वो ज्यादा जो है उसकी इकोनॉमी को वहां को बूस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी और अर्निंग कैपेसिटी के लोग होते हैं। ये कंपनीज भी अच्छा पे करती हैं आईटी में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और एविएशन सेक्टर भी एक हाई पेइंग का बहुत बड़ा आगे चल के जो है ये भी ड्राइव करेगा, बिकॉज ये भी एक अच्छा पेमेंट पेइंग कैपेसिटी रखता है। तो ये भी एक तरह का मतलब एक अच्छा जो है कह सकते हैं कि ग्रुप को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा है। तो जिसको फ्यूचर में लगता था कि यमुना अथॉरिटी में जो है कि कौन आएगा और कौन रहेगा, तो मैं गौड़ यमुना सिटी में ही रहता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे में मैंने वहाँ की चेंजेस देखे हैं। मेरे टाइम में जो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो है 20 से 25 लाख रुपए में भी 100 गज महल जाया करता था। आज जो है अगर आप 1 करोड़ भी लेके घूमेंगे तो भी नहीं मिलेगा, और ये थमने वाला नहीं, क्योंकि ये जो सिटी है अब जो है यमुना एक्सप्रेसवे नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा से भी अलग है। अगर आप रेट की बात करेंगे तो आपको लगता होगा, आप कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा और नोएडा से रेट, तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो सिटी है ये किसी ग्रेटर नोएडा नोएडा का कंपैरिजन इससे नहीं कर सकते, ये और गुड़गांव से भी नहीं कर सकते। इसका कंपैरिजन आप हैदराबाद, पूना और बेंगलुरु और चेन्नई से कर सकते हैं, बिकॉज जो चीजें वहां पे वो लोग इनवाइट करते थे वो चीजें वहां ना जाके अब यहाँ की तरफ बहुत तेजी से डाइवर्ट हो रही हैं। तो आप फ्यूचर में यहाँ के जो रेट हैं उन्हें कभी भी ना कंपेयर करें। यहाँ एक एविएशन सेक्टर आ रहा है, उसके एविएशन सेक्टर वो अकेले ही नहीं आ रहा है, एविएशन सेक्टर के साथ में यहाँ पे जो है एमआरओ, एक तो एयरक्राफ्ट रिपेयर्स की यूनिट एमआरओ बनेगी, उसके बाद यहाँ पे फिल्म सिटी बनेगा, उसके बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा, उसके बाद यहाँ पे टॉय सिटी बनेगा, उसके बाद यहाँ पे जो है एप्रिल पार्क बनेगा, उसके बाद यहाँ पे जो हम कह सकते हैं ओलंपिक पार्क भी बनेगा, और उसके बाद जो है एक जो है अपना ग्रीन बेल्ट यमुना के पास में एक जो है एम्यूजमेंट पार्क का भी प्लान है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये आप एकदम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ क्या डेवलपमेंट होने वाला है। और ये डेवलपमेंट आप जो यमुना अथॉरिटी में यहीं तक नहीं है, ये लेके यहाँ से लेके आगरा तक डेवलपमेंट होने वाला है, जिसमें एक डिफेंस कॉरिडोर भी आता है इन बिटवीन। और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इतनी तेजी से बढ़ रही है एयरपोर्ट के लिए कि एयरपोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो जॉब करने यहाँ आएंगे उनको यहाँ से जाने में भी आसानी होगी, कहीं भी कम्यूट कर सकते हैं स्पेस को। तो कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको, एक अच्छे मतलब कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल्स इज गोइंग टू स्किल्ड मैन पावर यहाँ आने वाला है, हाई पेइंग कंपनीज और हाई अर्निंग पीपल्स विल डेफिनेटली यहाँ आने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा जो है एक कह सकते हैं कि इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जहां पर कि एक सप्लाई चेन हो जाएगी कि, और वेयर हाउसिंग की वजह से सप्लाई चेन भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है एक बूमी रहने वाला है फ्यूचर में। अगर आप अभी भी अगर आपको कोई शंका है कि यहाँ क्या और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर प्लीज कॉल करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन अपने टीम के द्वारा देता रहूंगा। और आप वेरी फ्री प्लीज बी फील वेरी फ्री टू कॉल, वी विल गिव यू द करेक्ट एंड क्रिप्स इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप अपने डिसीजन को प्रॉपर बना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। जय हिंद फ्रेंड्स।